हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम में। तो इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि हमने इस साल ड्रॉप करके पढ़ाई की थी और हमने कोर्सेज वगैरह परचेज कर लिए थे, कोचिंग स्टार्ट कर ली थी और कुछ स्टूडेंट्स ने नोट्स वगैरह परचेज करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर ली थी, लेकिन उनको अभी डर लग रहा है कि उनका रैंक इस बार भी नहीं आने वाला। तो उनके लिए या फिर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रकार से अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है। तो मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने इस AIA PGT जर्नी के दौरान एक ही तत्व को महसूस किया है जो कि आपको AIA PGT क्रैक करने या फिर अच्छा कॉलेज दिलाने में मदद करता है, वो है आपका डिसिप्लिन। तो जब मैं अपनी तैयारी करता था या फिर जो मेरे स्टूडेंट्स जिनके अच्छे रैंक्स आए हैं और वो अच्छे कॉलेजेस में सेलेक्ट हुए हैं, उनमें मैंने एक ही तत्व की जो बहुलता पाई है वो है डिसिप्लिन। AIA PGT के दौरान दो चीज़ों को पढ़ते हैं, एक तो होती है इजी चीज़ें, दूसरी होती है डिफिकल्ट चीज़ें। इजी चीज़ों में जैसे हम संहिता पढ़ रहे हैं तो हमने पहले पढ़ी हुई होती है, वो हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत इजी लगती है। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हिंदी में इजीली हमारे समझ आ जाते हैं। ऐसी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसमें आपको डिसिप्लिन की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आप इजीली इनको ग्रैस्प करते रहते हो और आप बिल्कुल इजीली इन चीज़ों को अंत तक कंप्लीट कर पाते हो। लेकिन जब हमें मूव करना होता है द्रव्य गुण, आयुर्वेद, इतिहास या फिर रसशास्त्र जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स की तरफ, तब हमें डिसिप्लिन और मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। क्योंकि जो रसशास्त्र है या फिर द्रव्य गुण में है, आपको पर्याय करने रहते हैं, मूषा वगैरह याद करनी रहती है, कौन सी मूषा का काम कौन सा होता है। तो इस प्रकार से जब हमारी सिचुएशन हम पे आती है तो हमें डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है। तो इस पूरी सिचुएशन से मैंने पाया है कि जब हम लोग इंक्लूडिंग मी, जब हमें एहसास होता है कि हमें PG करनी चाहिए, तब हम अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुके होते हैं या फिर हमारी इंटर्नशिप चल रही होती है। देखिए, इंटर्नशिप तक आप AIA PGT की तो तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स डिग्री पूरी करने के बाद तैयारी शुरू करते हैं उनके लिए बहुत ही अनइजी कंडीशन हो जाती है ये कि बच्चे हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं और हॉस्पिटल जब ज्वाइन हो जाता है तो हॉस्पिटल जाने आने में उनकी एक ट्रैवलिंग का जो समय जाता है, खाने पीने में कुछ समय चला जाता है, कुछ समय उनका सोशल मीडिया के अंदर चला जाता है। और जब हम घर पे होते हैं तो हमारी घर के प्रति या हमारे जो माता पिता के प्रति जिम्मेवारियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो इसी दौरान क्या होता है, जो हमारा मेन लक्ष्य होता है, अगर हम बोलें कि AIA PGT क्रैक करना जो हमारा लक्ष्य होता है, उस पर हम बहुत कम टाइम दे पाते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं अपने गोल्स को लेके और वो अपने गोल्स को कम समय में पूरा कर ले। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, एक तो मोटिवेशन और दूसरा एबिलिटी। अगर आप बोलोगे किसी आर्ट्स वाले स्टूडेंट से कि वो आपको बायोलॉजी इजीली सुना दे, तो उसमें एबिलिटी नहीं होती इतनी जितनी आप में क्षमता होती है बायो वगैरह पढ़ने की। तो दूसरा होता है मोटिवेशन, किसी काम को करने में आपको कितनी मोटिवेशन आती है। देखिए, अगर आप BAMS ग्रेजुएट हो तो आप में पूरी क्षमता है कि आप AIA PGT क्रैक कर पाओ, चाहे आपका बैकग्राउंड जैसे भी रहा हो। आपने बेसिक आपको बात पित्त कफ के अगर आते हैं, आपको हिंदी पढ़नी आती है, तो आप में पूरी योग्यता है, पूरी एबिलिटी है कि आप AIA PGT को क्रैक कर पाओगे। अभी बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन बेटा कैसे आएगी? मोटिवेशन आएगी काम करने से या फिर कर्म करने से। जब आप कर्म करोगे, जब आप काम करोगे, 2 से 3 घंटे बैठना शुरू करोगे, 4 घंटे बैठना शुरू करोगे, 10 घंटे बैठना शुरू करोगे, आपका जो आप को क्लास में काम करवाया है, जो आपके टीचर ने आपको बताया है, आप उसको पूरी ईमानदारी से अच्छे से करके जाओगे, इतना उसको पढ़ के जाओगे जब तक आपके न्यूरॉन्स बिल्कुल उसको प्रिंट नहीं हो जाते। आप आंखें बंद करो तो आपके दिमाग में वही पन्ना खुले जो आपके टीचर ने आपको याद करने के लिए बोला था, तब तक आपको मोटिवेशन नहीं आएगी। तो मोटिवेशन तो आपको कर्म करने से आएगी। जितना आपका कर्म अच्छा होगा उतना ही आपको क्या होगा, उतना ही आपको मोटिवेशन आएगी। ये हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं। देखिए, कुछ एक ग्रुप हमारा बोलता है कि जाइए और बाहर खेल के आइए, और दूसरा हमारा ही एक ग्रुप होता है जो हमें बोलता है कि चलो यार थोड़ा सा सोशल मीडिया चला लेते हैं। तीसरा हमारा एक ग्रुप होता है जो बोलता है कि हमें
अपने पेरेंट्स या अपने भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कों या लड़कियों के साथ बाहर घूमना पसंद करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बाकी अपनी सभी रूल जो हैं उनको एक बार मना करना है कि ये सब चीज़ें बुरी हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य यानी कि AIAPGT की तरफ ध्यान देना है। आपको जितना हो सके जो चीज़ों को कम करना है ताकि आपका टाइम बच सके। आपको मानो आपको सिचुएशंस चाहे आपकी जैसी भी हो, आपको टाइम चोरी करना है ताकि आप उस टाइम को चोरी करके अपने एम की तरफ उसको पुट कर सको और उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको, ताकि अगले साल आपका एक सफल स्टूडेंट की जर्नी देखोगे तो आप पाओगे कि उसमें एक ही चीज पाई जाती है, वो डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन से आपकी जो पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना तेज हो जाती है। जब कम से कम आपकी प्रोडक्टिविटी 10 से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है जब आप डिसिप्लिन से काम करते हो, तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। और जब आप डिसिप्लिन से बढ़ोगे, सुबह आप 5 बजे उठोगे, आपने फिर पढ़ लिया, फिर आपने थोड़ा सा गैप ले लिया, फिर आपने पढ़ाई कर ली, तो आप जितने AIAPGT के लिए जरूरी आवर्स हैं, जब आप उन आवर्स को कंप्लीट कर लोगे तब आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और तब आप इजीली चीजों को ग्रास्प करने लग जाते हो। हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स एक चीज से दूसरी चीज के बीच में कनेक्शंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उन कनेक्शंस के माध्यम से ही AIAPGT को क्रैक किया जा सकता है। तैयारी करके मॉक्स वगैरह की प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। जो बढ़े हुए मार्क्स ही आपको एक तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। जब आप किसी फील्ड के महारथी बन जाते हो तो आपको आपकी सक्सेस ही मोटिवेट करती है। तो आपको क्या करना है, हर रोज अच्छे से डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करनी है। आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। आज अगर आप सोशल मीडिया या फिर आप बहुत सारी अलग अलग चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। जब आपको क्लियर है कि आपको AIAPGT क्रैक करना है तो आपको बिल्कुल उसी पे फोकस करके अपना काम करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो से 4 चीजों के बारे में सीखते हैं। देखिए, पहले तो आपको क्या करना है, बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी से कट आउट कर देना है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाता या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है तो आपको उसको बिल्कुल कम करना पड़ेगा। आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी AIAPGT में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो दूसरा क्या है, आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। कम से कम मैं ये आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि सोने और जागने का समय तो कम से कम आपको निर्धारित करना ही पड़ेगा। अगर आप सोने और जागने का समय निर्धारित कर लेते हो तो आप एक डिसिप्लिन इंसान बन जाते हो। आपको पता होता है कि मेरे पास इतने घंटे हैं, इतने घंटे मेरे इस काम में जाते हैं और इतने घंटे मेरे पास पढ़ने को। तीसरा आपके लिए जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको अपने मॉक्स कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाना है। जब आप मॉक्स में प्रैक्टिस करोगे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, तब आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। और चौथा जो है वो आपको जो मोटिवेशन मिली है उसको आप डिसिप्लिन बनाने में यूज़ करिए, उसको आप AIAPGT को क्रैक करने में यूज़ करिए। तो बस यही आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि AIAPGT को क्रैक करने में आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका AIAPGT ज़रूर क्रैक होगा। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक